श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का प्रार्थनाष्टक श्लोक नंबर 130 से 132 का आज हम अर्थ समझेंगे। अभी श्लोक पढ़ेंगे। 130। मैं हूँ बछड़ा कामधेनु तू, चंद्रकांत मैं पूर्ण इंदु तू, नमामि जनवत्सल प्रणाम्य जय, नाना स्वर बहुरूप धाम जय। दासकुनु महाराज अति निर्मलता से साईं और अपने आप को किन किन चीज़ों से तुलना करते हैं, आइए देखते हैं। साईं, मैं एक गाय का बछड़ा हूँ और तुम कामधेनु गाय। धेनु शब्द का अर्थ है जो मांगे वह देने वाली। कामधेनु जो एक पवित्र गाय है, उसे कपिला तथा गोमाता के नाम से भी पुकारा जाता है। दासकणु कहते हैं, साईं, जैसे एक बछड़ा माँ के प्रेम और वात्सल्य के लिए तरसता है, मैं भी उसी प्रकार तुम्हारे प्रेम का भूखा हूँ। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि मैं तुम्हारा बछड़ा बना हूँ। दूसरी प्रकार की तुलना करते हैं दासकणु। साईं, मैं वह चंद्रकांत मणि हूँ और तुम पूर्ण चंद्र। इस चंद्रकांत मणि यह एक विशेष प्रकार का रत्न है। इस चंद्रकांत मणि की यह विशेषता है कि इस रत्न या मणि के ऊपर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तब इस चंद्रकांत मणि में से एक विशेष अमृत निकलता है। यह दिव्य और पवित्र रत्न है। जिस प्रकार यह रत्न चंद्रमा की किरणों के पड़ते ही अमृत बहाता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी कृपा रूपी किरणों को पाकर अमृत रूपी भक्ति को बहाऊंगा। तुम गोमाता होने के कारण तुम्हारा हृदय वात्सल्य से भरपूर है। मैं उस वात्सल्य को पाने से तुम्हें आभार प्रकट करता हूँ और आदर भाव से प्रणाम करता हूँ। मैं अति विनम्रता और भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करता हूँ। साईं, तुम अलग अलग अवतारों में दर्शन देते हो और अलग अलग रूपों में अवतरित होते हो। तुम जहाँ निवास करते हो वह जगह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, पावन तथा पवित्र जगह होता है। इसलिए तुम जैसे परमात्मा के स्वर्ण रूपी चरण कमलों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ और प्रणाम करता हूँ। साईं। श्लोक नंबर 131। मेरे सिर पर अभय हस्त दो, चिंता रोग शोक तुम हर लो, दासकणु को प्रभु अपनाओ, भूपति के उर में बस जाओ। दासकणु बाबा से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि साईं, तुम मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारा अभय हस्त यानी कि तुम्हारा हाथ जो अभय मुद्रा में होता है, उसे मेरे सिर पर रखो और रक्षा करो। साईं, मेरी जितनी भी चिंताएं हैं, रोग हैं, शोक हैं, सभी को तुम हटा दो। और सबसे ज़रूरी यह है कि तुम मुझे अपनाओ, यह मेरा सौभाग्य होगा। यही नहीं, तुम भूपति के हृदय में भी बस जाओ। भूपति ही स्तवन मंजरी को लिख रहे हैं, हिंदी में उसका अनुवाद कर रहे हैं। इन्होंने ही मराठी से स्तवन मंजरी को हिंदी में इसका अनुगायन किया है। तो इसलिए साईं, उस भूपति के हृदय में भी तुम बस जाओ और उसे भी आशीर्वाद दो। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं दासकणु साईं से। अभी श्लोक नंबर 132। कवि स्तुति कर जोरे गाता, हो अनुकंपा सदा विदाता, पाप ताप दुख दैन्य दूर हो, नयन बसा नित तव स्वरूप हो। एक कवि की तरह दासकणु साईं की स्तुति करते हैं, मतलब साईं की प्रशंसा करते हैं। कैसे करते हैं? दोनों हाथों को जोड़ के साईं की महिमा की स्तुति करते हैं और साईं से प्रार्थना करते हैं कि साईं, मैं तुम्हारी महिमा की स्तुति गा रहा हूँ, उसे सुन के तुम मेरी तरफ दया और सहानुभूति दिखाओ। पिछले 8 श्लोक दासकणु द्वारा साईं की स्तुति महिमा के बारे में ही रचे गए हैं और भूपति द्वारा हिंदी में उसका अनुवाद भी किया गया है। इसलिए इसे प्रार्थनाष्टक कहा गया है। प्रार्थना के अष्ट यानी कि 8 श्लोक हैं। मेरे पाप ताप दुख कष्ट दरिद्रता आदि का निवारण करो मेरे साईं। तुम करुणामय हो, मेरे ऊपर कृपा बरसाओ साईं, और मेरे नयनों में सिर्फ तुम्हारा ही स्वरूप हमेशा बसे रहे, यह आशीर्वाद दो साईं। ओम साईं राम, जय साईं राम।